हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं सॉल्व एग्जांपल्स ऑफ प्रैक्टिस सेट 5.4। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम कर रहे हैं अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी, और उसमें आज हम लोग सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं रिलेटेड टू प्रैक्टिस सेट 5.4। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस सेट 5.4 है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। यस, आपने सही सुना, ये जो प्रैक्टिस सेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट के रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है ये चैप्टर का। ओके, तो अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं देखे हैं प्रैक्टिस सेट 5.4 के, तो प्लीज उसको देख लो, उसके बाद यहाँ पे ये वाला वीडियो देखना। अब यहाँ पे देखो प्रैक्टिस सेट 5.4 में एक्चुअली में होता क्या है। तो प्रैक्टिस सेट 5.4 में हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर लिया है कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली जाती है, इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। ओके, और प्रोबेबिलिटी क्या होता है, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, वो सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो प्लीज आप बेसिक वाला जो वीडियो है वो जरूर देख लेना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे सॉल्व एग्जाम्पल से, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 1। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग when one coin is toss। यानी कि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो। यहाँ पे क्या दिया है कि ये जो है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो लिखा है ना, one coin is toss, ये क्या है हमारा, ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। क्या है ये हमारा, बोलो यस, वेरी गुड, ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। और हमको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसकी और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बट ये क्या है, नीचे ये जो लिखा है, ये जो नीचे लिखा है वो क्या है, ये हमारे इवेंट के कंडीशन है। ओके, ये क्या है, हमारे इवेंट के कंडीशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो इवेंट के कंडीशन है उसको सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इवेंट को सेट के फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद ये इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो बेसिकली हमको क्या करना है, नीचे जो हमको दिया है ना इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। समझ में आया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, एक कॉइन को टॉस करते हैं, ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गेटिंग हेड, यानी कि हेड मिलता है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। एंड सेकेंड हमको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गेटिंग टेल, यानी कि टेल मिलता है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमको निकालनी है। तो ये तो देखो, ये वाला क्वेश्चन तो हम लोग ओरली भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमको हेड मिलेगा, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमको हेड मिलेगा, हाफ है ना, हाफ प्रोबेबिलिटी है, या वी कैन ऑल्सो से 50% प्रोबेबिलिटी है कि हमको क्या मिल सकता है, हेड मिल सकता है, और 50% प्रोबेबिलिटी है कि हमको क्या मिल सकता है, टेल मिल सकता है। तो यानी कि ये जो है गेटिंग हेड जो है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ है, और गेटिंग टेल जो है इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ है। तो ये तो हमने ओरली कर दिया, क्योंकि ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो चलो अभी इसको हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग थ्योरी टाइप में कैसे करेंगे। ओके, तो चलो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे सोल्यूशन, जब भी हम लोग क्या करते हैं, इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना, तो एक पूरा क्या होता है, पैटर्न फॉलो होता है। पैटर्न फॉलो होता है मतलब सोल्यूशन जब हम लोग लिखते हैं ना, तो उसका एक पैटर्न होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना उसको लिखेंगे, उसका सैंपल स्पेस लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस लिखेंगे, उसके बाद जो हमारे इवेंट के कंडीशंस है वो लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इवेंट को सेट फॉर्म में लिखेंगे एंड देन प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। समझ में आया, ज्यादा कंफ्यूज तो नहीं कर रही हूं ना, अगर कर रही हूं तो उसके लिए सॉरी, लेकिन देखो अभी मैं आपको बताती हूँ, सोल्यूशन लिखने का एक है ना तरीका होता है, वो जरा हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, वन कॉइन इज टॉस। तो चलो लिख देते हैं यहाँ पे, वन कॉइन इज टॉस। तो ये वाला जो है ना, ऐसा वाला पैटर्न आप लोग एग्जाम में भी फॉलो करना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट लिख दिया। अब इसका सैंपल स्पेस लिखेंगे। सैंपल स्पेस तो आपको पता ही है ना क्या होता है, जो भी हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं
उसका जब हम लोग क्या करते हैं सेट लेते हैं तो उसी को सैंपल स्पेस बोलते हैं, राइट। तो अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो क्या क्या आउटकम मिल सकते हैं हमको, हेड मिल सकता है या फिर टेल मिल सकता है, बरोबर। तो यानी कि हमने क्या किया, ये जो आउटकम्स है उसको सेट के फॉर्म में लिख दिया, तो ये हो जाएगा हमारा सैंपल स्पेस। ओके, सेट मतलब क्या, कर्ली ब्रैकेट लगा देने का, है ना, ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगाने का, और जो भी हमारे आउटकम्स हो गए उसको सेपरेटेड बाय कॉमा करके लिखने का। ओके, इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमा लगाया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सैंपल स्पेस क्या होता है। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। ओके, इसको क्या रीड करते हैं, इसको रीड करते हैं नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस, और वो क्या है 2 है, क्योंकि 2 सैंपल पॉइंट्स है तो यहाँ पे आ जाएगा 2। इतना समझ में आया। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो हमारे इवेंट्स के कंडीशन है, यहाँ पे देखो ये हमारी इवेंट की कंडीशन है, और यहाँ पे भी ये क्या है, हमारी इवेंट की कंडीशन है। तो यहाँ पे देखो, इवेंट को हम लोग को, आपको शायद पता होगा कि जब भी जो भी इवेंट होता है ना उसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे कैपिटल लेटर यूज नहीं किया है, यानी कि यहाँ पे नहीं लिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, खुद से ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंडीशन फॉर इवेंट ए। ठीक है, जो हमारा इवेंट ए है, देखो इवेंट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे इसलिए हमने कैपिटल लेटर ए ले लिया है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंडीशन फॉर इवेंट ए, यानी कि ये जो है वो क्या है, हमारी कंडीशन है फॉर इवेंट ए। ओके, ये वाली। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे गेटिंग हेड। तो ये है हमारी कंडीशन फॉर इवेंट ए। अभी हम लोग क्या करेंगे, इवेंट को सेट के फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारे इवेंट ए की जो कंडीशन है, इसके फेवर में कौन कौन से आउटकम्स है, इसके फेवर में आउटकम कौन कौन से है, गेटिंग हेड बोला है, और हेड हमको ये एक बार ही मिल सकता है। जब हम लोग क्या करेंगे, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड तो एक बार ही आ सकता है, यानी कि ये जो है वो क्या है, हमारा फेवरेबल आउटकम है इस कंडीशन का। ओके, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा H। यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी कंडीशन होती है ना इवेंट की, उसके फेवर में जो जो आउटकम्स होते हैं उसका जब हम लोग सेट लेते हैं तो उसी को इवेंट बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये है हमारा इवेंट ए इज अवर इवेंट। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये हो गया हमारा इवेंट ए। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए। ये जो इवेंट ए है इसके अंदर कितने सैंपल पॉइंट्स है, 1 है, तो यानी कि 1 लिख देंगे। ओके, तो चलो अभी फाइनली हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, अभी हम लोग क्या बोलेंगे, P ऑफ ए। इसको क्या रीड करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए। ओके, क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या रीड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए। हमको यही फाइंड करना है, राइट। और इसका फॉर्मूला क्या है, P ऑफ ए इज गिवन बाय व्हाट, N ऑफ ए अपॉन N ऑफ S। ओके, ये देखो, ये हमारा फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन एन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन एन सैंपल स्पेस। Probability of an event A is equal to what? Is equal to number of sample points of event A upon number of sample points in a sample space. Probability of an event A is equal to what? इसका फॉर्मूला क्या होगा? Number of sample points in an event A upon number of sample point in sample space। ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए कितना है, 1 है, तो यानी कि इधर आ जाएगा 1 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस क्या है, 2 है, तो यानी कि नीचे आ जाएगा हमारा 2। तो यानी कि ये हो गया हमारा आंसर 1/2। 1/2 मतलब हाफ। और हमने ओरली भी, यानी कि हमने स्टार्टिंग में कर लिया था कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमको हेड मिलेगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमको हेड मिलेगा, वो है हाफ मतलब 50%। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा फर्स्ट। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन फॉर इवेंट बी लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे हम लोग लिखते हैं कंडीशन फॉर इवेंट बी। टेंशन मत लो, एक बार ये क्वेश्चन को अच्छे से होने दो, फिर मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, कंडीशन फॉर इवेंट बी। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, ये जो कंडीशन लिखी है हमारे क्वेश्चन में, उसको हम लोग मान लेते हैं कि ये जो कंडीशन लिखी है वो इवेंट बी के लिए कंडीशन लिखी है, और जो कंडीशन है वो क्या है, गेटिंग टेल। ओके, गेटिंग टेल। तो ये हमारी कंडीशन है।
अब इस कंडीशन के फेवर में कौन कौन से आउटकम्स हो जाएंगे बताओ, कौन कौन से आउटकम्स हो जाएंगे। जब हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमको टेल एक बार ही मिलता है, मतलब ये हो जाएगा हमारा फेवरेबल आउटकम उस कंडीशन का। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग टी लिख देंगे, क्योंकि ये हमारा फेवरेबल आउटकम है इस कंडीशन का। तो जब हम लोग क्या करते हैं, फेवरेबल आउटकम का सेट लेते हैं तो उसी को इवेंट बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा इवेंट बी, ये हमारा इवेंट बी हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट बी, और वो क्या है 1 है, तो यानी कि यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब हम लोग फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ओके, तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे इसको क्या रीड करोगे, इसको रीड करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी, एंड दैट इज गिवन बाय, उसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ओके, तो यानी कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट बी कितना है, 1 है, तो यहाँ पे ऊपर आएगा 1 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस कितना है, 2 है, तो यानी कि नीचे आ जाएगा 2। तो ये हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया आंसर हमारा, हाफ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, यहाँ पे लिख देती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो है वो है हाफ, और यहाँ पे लिख देती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी जो है दैट इज ऑल्सो हाफ। तो ये है हमारा आंसर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि यहाँ पे देखो, जब भी हमको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोलेंगे इवेंट की, तो हमको पूरा सोल्यूशन इस पैटर्न में लिखना है, इस फॉर्मेट में लिखना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा वो लिखेंगे। देखो ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ये लिखा, उसके बाद उसका सैंपल स्पेस लिखा, फिर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस लिखा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इवेंट ए की जो कंडीशन होगी उसको लिखेंगे, तो ये कंडीशन लिखी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो इवेंट है उसको सेट के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे देखो ये इवेंट ए है और इसको हमने सेट के फॉर्म में लिखा है, सेट के फॉर्म में लिखा है ना। तो ये हो गया हमारा इवेंट ए। उसके बाद हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट, तो वो लिख दिया। उसके बाद फाइनली हम लोग क्या करेंगे, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, और वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो आई एम सॉरी, आप नहीं कर पाओगे। और ये फॉर्मूला क्या है वो मैंने आपको हमारे बेसिक वाले वीडियो में बताया है। जैसे कि सपोज करो कि ए क्या है, एक इवेंट है। जैसे कि सपोज करो कि ए क्या है, एक इवेंट है, और हमको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, एंड दैट इज गिवन बाय नंबर ऑफ एलिमेंट, या वी कैन ऑल्सो से नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस एस। या फिर सपोज करो, एक तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, हाँ यही है हमारा फॉर्मूला। लेकिन सपोज करो कि हमारा जो इवेंट है वो क्या है, बी है। सपोज करो कि हमारा इवेंट जो है वो क्या है, बी है, और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। तो यानी कि अगर इवेंट बी है तो हम लोग ये देखो, ये ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, बी लिखेंगे, यहाँ पे भी बी आएगा और यहाँ पे भी बी आएगा। अगर हमारा इवेंट ए है तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ए होगा और यहाँ पे भी ब्रैकेट के अंदर ए होगा। ये जो नीचे डिनोमिनेटर में जो है ना वो सेम होता है, डिनोमिनेटर में जो है ना वो क्या होगा, वो सेम होगा। यानी कि एन ऑफ एस जो है वो डिनोमिनेटर में क्या होता है, सेम होता है। ओके, समझ में आया? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अभी फाइनली हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया देखो, इफ वन डाई इज रोल्ड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या है कि एक डाई को क्या किया गया है, रोल किया गया है। ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। और यहाँ पे देखो नीचे अगर देखोगे तो दो इवेंट्स दिए हैं, यानी कि इवेंट्स की कंडीशंस दिए हैं और हमको क्या करना है, इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ओके, तो चलो स्टार्ट हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो चलो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो लिखेंगे। और हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, वन डाई इज रोल्ड, ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब यहाँ पे देखो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, जब हम लोग क्या करते हैं, एक डाई को रोल करते हैं। डाई तो पता होगा ना आपको, सांप सीढ़ी वगैरह खेलते होगे। तो एक डाई को अगर हम लोग, लूडो आजकल बहुत फेमस है, लूडो मोबाइल में भी लोग खेलते हैं। तो अगर एक डाई को रोल करते हैं तो हमारे जो आउटकम्स है, क्या क्या आउटकम मिल सकते हैं हमको, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3, 4, 5, 6, है ना, ये सब मिल सकता है। तो जो हमारे आउटकम्स होते हैं उसका जब सेट लेंगे तो वही सैंपल स्पेस हो गया, तो ये सैंपल स्पेस हो गया।
अब हम लोग नेक्स्ट क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। ओके, इसको क्या रीड करते हो, आपको आना चाहिए, सब रीड करना भी आना चाहिए। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे कितने सैंपल पॉइंट्स है, 6 सैंपल पॉइंट्स है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग कंडीशंस पे, यानी कि इवेंट के जो कंडीशंस है ना वो अभी यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो अगेन क्या है यहाँ पे कि जो इवेंट है उसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, राइट। ABCD कुछ भी यूज कर सकते हो इवेंट को डिनोट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे देखो ऑलरेडी डिनोट किया हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग खुद से कोई भी कैपिटल लेटर चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन फॉर इवेंट P। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे कंडीशन दी है ना वो सपोज करो कि इवेंट P की कंडीशन है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कंडीशन फॉर इवेंट P। आप लोग कोई भी लेटर यूज कर सकते हो बिंदास, A यूज करो, B यूज करो, C D E F G H, ओके कुछ भी यूज कर सकते हो, बस S मत यूज करना। देखो मैं ध्यान से सुनना, इवेंट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, लेकिन हम लोग कैपिटल लेटर S यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो सैंपल स्पेस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, S से डिनोट करते हैं, राइट। सैंपल स्पेस के लिए ऑलरेडी ये जो कैपिटल लेटर S है वो यूज हो चुका है, इसलिए इवेंट को डिनोट करने के लिए हम लोग कोई भी कैपिटल लेटर आप लोग यूज कर सकते हो एक्सेप्ट फॉर S। ओके, तो यहाँ पे हमने ले लिया कंडीशन फॉर इवेंट P, और कंडीशन फॉर इवेंट P क्या है, नंबर ऑन द अपर फेस इज प्राइम। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वो कंडीशन को लिख देते हैं, कंडीशन को हम लोग लिख देंगे नंबर ऑन द अपर फेस इज प्राइम। तो ये जो यहाँ पे इवेंट है ना इसकी हमको क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। मतलब हमको क्या फाइंड करना है कि अगर हम लोग एक डाई को क्या करते हैं, रोल करते हैं, तो अपर फेस में क्या मिलेगा, प्राइम नंबर मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमको फाइंड करनी है। ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जब हम लोग क्या करते हैं, डाई को रोल करते हैं और हमको अपर फेस में क्या मिल रहा है, प्राइम नंबर मिल रहा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो चलो हमको बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो इवेंट की कंडीशन दी है हमको, यहाँ पे सबसे पहले तो इवेंट को सेट के फॉर्म में लिखेंगे, है ना। तो ये इवेंट P जो है उसको सेट के फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो जब हम लोग क्या करते हैं, एक डाई को रोल करते हैं, तो ये हमारे सारे आउटकम्स है, ये हमारे सारे आउटकम्स है, लेकिन ये जो कंडीशन हमको दी है इसके फेवर में कौन कौन से आउटकम्स है वो जरा देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, नंबर ऑन द अपर फेस इज प्राइम। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2 प्राइम नंबर है ना। यहाँ पे देखो ये जो सैंपल स्पेस है इसमें से हम लोग क्या करेंगे, प्राइम नंबर को अभी क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो देखो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, अपने दिमाग में घुसा लो, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, 2 इज प्राइम नंबर, फिर 3 हमारा प्राइम नंबर है, और फिर 5 हमारा प्राइम नंबर है। तो ये तीनों क्या हो गए, हमारे प्राइम नंबर हो गए। तो ये क्या हो गए हमारे, ये हो गए हमारे फेवरेबल आउटकम। ये क्या हो गए, हमारे फेवरेबल आउटकम हो गए। यानी कि ये देखो ये जो नीचे ये जो हमको कंडीशन दी है ना, इसके फेवर में जो आउटकम्स है वो ये वाले हैं। तो जब हम लोग क्या करते हैं, फेवरेबल आउटकम का सेट लेते हैं, तो उसी को तो हम लोग इवेंट बोलते हैं ना। तो इवेंट P क्या हो जाएगा हमारा, 2, 3, 5। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, इवेंट को सेट के फॉर्म में लिख दिया। अब हम लोग क्या लिखेंगे नेक्स्ट, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट P, और वो कितना है, 1, 2, 3। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3। ओके, इतना समझ में आया, इधर तक पहुंच गए। अब आ जाते हैं हम लोग, हमारा जो मेन हमको करना है वो दैट इज प्रोबेबिलिटी। हमको क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट P। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोचा क्या हो गया, यहाँ पे हमने इवेंट को कैपिटल लेटर P से डिनोट किया, है ना। कोई बात नहीं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ गया है, PP आ गया है 2 बार। अब 2 बार PP क्यों आ गया है, ये वाला P क्या बोलता है, ये वाला P है प्रोबेबिलिटी वाला P। ये वाला जो P है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी वाला P है, और ये वाला जो P है वो इवेंट वाला P है। तो कोई बात नहीं, चलेगा। इसको हम लोग क्या रीड करेंगे, इसको हम लोग रीड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट P is equal to that is given by what, number of sample point in event P upon number of sample point in sample space। समझ में आया।
और यहाँ पे ये 2 PP क्यों हो गए पता चला आपको, क्योंकि हमने इवेंट को कैपिटल लेटर P से डिनोट कर लिया। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, मुझे जो लगा कि चलो डिनोट कर लेते हैं उससे मैंने कर लिया। ठीक है कि अभी ए बी लूंगी तो बहुत बच्चे ऐसे बोलते कि क्या ए बी बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो कुछ अलग लेते हैं। पहले तो मैंने सोचा एक्स वाई ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं इवेंट को डिनोट करने के लिए, लेकिन फिर मुझे मेरे दिमाग में पी आ गया तो पी ले लिया। कोई बात नहीं, चलेगा, आपका आंसर रॉन्ग नहीं है, दिस इज नॉट अ रॉन्ग, है ना, ये कोई गलत तो हम लोग कुछ कर रहे नहीं है। तो फिर से एक बार नीचे लिख देती हूँ, इसको दोबारा फिर से लिखती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट P इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट P अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट P जो है वो क्या मिला था हमको 3, और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस जो है वो क्या है 6 है। तो यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा 3/6। अब देखो यहाँ पे 3/6 को हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, इसको और थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ये दोनों 3 के टेबल में जाएगा, दैट इज 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा हाफ। ओके, हाफ मतलब 50%। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने बोली थी, यहाँ पे देखो ये जो इवेंट है ना इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने बोली थी। यानी कि अगर हम लोग क्या करते हैं, एक डाई को रोल करते हैं और हमको अपर फेस में क्या मिलता है, प्राइम नंबर मिलता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो बताओ। तो हमने क्या बोला कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ है। हाफ है मतलब 50% है। 50% प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, एक डाई को रोल करते हैं, और अगर हम लोग डाई को क्या करते हैं, रोल करते हैं, तो ऊपर हमको क्या मिल सकता है, प्राइम नंबर मिल सकता है। ओके, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 50% प्रोबेबिलिटी है। 50% बोलो या हाफ बोलो एक ही बात है, वो मैंने सब एक्सप्लेन किया है कि हाफ 50% ये सब क्या है। ओके, तो चलो अभी हम लोग फाइनली कुछ नहीं, अभी हम लोग ये जो हमारा सेकेंड कंडीशन है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सेकेंड जो है वो कंडीशन जो है, हम लोग यहाँ पे इवेंट को क्या नाम ले वो मैं सोच रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा हकला रही हूं। तो यहाँ पे क्यू नाम ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो सेकंड वन है ना, यहाँ पे ये जो कंडीशन दी है वो कौन से इवेंट की कंडीशन दी है, इवेंट क्यू की कंडीशन दी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नीचे लिख देते हैं, नीचे हम लोग लिखेंगे कंडीशन फॉर इवेंट क्यू। आप कोई भी कैपिटल लेटर यूज कर सकते हो, मैंने PQ यूज किया है इस क्वेश्चन के लिए। आपको अगर AB यूज करना है AB करो, CD करना है CD करो, EF कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो कंडीशन फॉर इवेंट क्यू क्या है, नंबर ऑन द अपर फेस इज इवन। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग लिख देते हैं, एक मिनट, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑन द अपर फेस इज इवन। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो हमारा इवेंट है उसको सेट के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो, जब हम लोग एक डाई को रोल करते हैं तो ये हमारे सारे आउटकम्स हैं। अब इस आउटकम में से इवन वाले आउटकम कौन से है, इवन वाले आउटकम है एक तो 2 इज इवन नंबर, 4 इज इवन नंबर एंड 6 इज इवन नंबर। तो ये हमारे ऐसे आउटकम है जो क्या है, इस कंडीशन जो नीचे जो कंडीशन दी है उसके फेवर में आउटकम है। तो ये फेवरेबल आउटकम हो गए, और फेवरेबल आउटकम का जब हम लोग क्या करेंगे, सेट लेके, तो उसी को तो हम लोग बोलते हैं इवेंट। तो ये देखो ये जो क्यू है वो क्या है, हमारा इवेंट है। ठीक है, हमने इवेंट को क्या किया, सेट के फॉर्म में लिख दिया है। अब हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट क्यू, और वो है 3। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे इस इवेंट की। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्यू इज गिवन बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट क्यू अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस S। तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जो है वो क्या है, हमारे पास 3 है, तो 3 लिखेंगे अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स क्या है हमारा, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस कितना है, 6 है। यस, वेरी गुड, 6 आ गया। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, हाफ। यानी कि यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, एक डाई को रोल करते हैं, और एक डाई को क्या करते हैं, रोल करते हैं, और हमको अपर फेस में क्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, हाफ है। हाफ है मतलब 50% चांसेस है कि हम लोग क्या करते हैं, अगर एक डाई को रोल करते हैं तो हमको अपर फेस में क्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है। ठीक है, समझ में आया? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो हम करते हैं अभी एग्जाम्पल नंबर 3। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट। द कार्ड ड्रॉन इज नंबर 1 अ रेड कार्ड, नंबर 2 अ फेस कार्ड। यहाँ पे देखो क्या दिया है सोल्यूशन में,
मतलब कि यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे देखो जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी जो हमारा चैप्टर है ना, उसके क्वेश्चन की शुरुआत जो है वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से होगी। तो सबसे पहले तो आपको उस रैंडम एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से समझना है और उसका सैंपल स्पेस समझना है। ओके, ये सबसे पहला काम आपको करना है। तो जब भी एग्जाम में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है तो समझ जाओ कि उसमें एक रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया होगा। अब वो रैंडम एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे से समझना है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी सैंपल स्पेस लिखनी है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या बोला है कि अगर हमारे पास क्या है, हमारे 52 प्लेइंग कार्ड्स है और वो क्या है, वेल शफल्ड है। वेल शफल्ड मतलब वो जो 52 प्लेइंग कार्ड्स है उनमें क्या है, अच्छी खासी पीसी लगाई हुई है। ओके, और हम लोग क्या करते हैं, रैंडमली क्या करते हैं, कोई भी एक कार्ड को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, ड्रॉन करते हैं। इसका मतलब क्या, रैंडमली क्या करते हैं, कोई भी एक कार्ड को उठाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे वो रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया है। ओके, अब हमको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, कौन से इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यहाँ पे देखो ये दोनों हमारे पास एक इवेंट है, इसकी हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यहाँ पे क्या बोला है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे 52 प्लेइंग कार्ड्स है उसमें से अगर हम लोग रैंडमली क्या करते हैं, कोई भी एक कार्ड को क्या करते हैं, उठा रहे हैं, तो वो जो कार्ड है, जो हम कार्ड उठा रहे हैं, वो कार्ड क्या होगा, रेड कार्ड होगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमको फाइंड करनी है, नंबर 1। और फिर यहाँ पे क्या बोलता है, फिर नेक्स्ट किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमको, कि जो हमारे 52 प्लेइंग कार्ड्स है अगर उसमें से हम लोग कोई भी एक कार्ड को क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं, तो जो कार्ड उठा रहे हैं वो कार्ड क्या होता है, फेस कार्ड होता है। वो कार्ड क्या होता है, फेस कार्ड होता है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि वो कार्ड क्या होगा, फेस कार्ड होगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमको फाइंड करनी है। ओके, तो चलो समझते हैं, इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो हमारा क्या करेंगे, हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखेंगे। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है वो लिख दोगे, यहां से लगा के यहां तक क्या कर लोगे, आप छाप लोगे। ठीक है, छाप लोगे मतलब कॉपी कर लोगे। तो यहां पे लिख देते हैं, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, सैंपल स्पेस लिखेंगे। लेकिन सैंपल स्पेस यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे कितने प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। और 52 प्लेइंग कार्ड्स में भी क्या होते हैं, हमारे 26 रेड कार्ड्स होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। और उसमें भी क्या होते हैं, उसमें भी हमारे पास अलग अलग सेट है ना, हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब। तो यानी कि 52 प्लेइंग कार्ड्स को अच्छे से हम लोग सेट के फॉर्म में तो नहीं लिख पाएंगे। जैसे कि देखो एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग सैंपल स्पेस को बहुत आसानी से लिख सकते थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था हमारा सैंपल स्पेस क्या था हमारा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हेड कॉमा टेल। क्योंकि यहाँ पे हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट बहुत ही सिंपल था। एक कॉइन को टॉस करेंगे, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो उसके कितने आउटकम्स होंगे, हेड होगा या फिर टेल होगा। ये तो इजी था, है ना। वैसे ही जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल था उसमें भी क्या था, अगर हम लोग डाई को रोल कर रहे हैं तो हमारे कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे, क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है अपर फेस में। तो यहाँ पे भी सैंपल स्पेस लिखना पॉसिबल था। लेकिन यहाँ पे जो हमारा थर्ड वन है, यानी कि जो कार्ड वाला जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है ना, इसमें हम लोग सैंपल स्पेस को नहीं लिख पाते, सेट के फॉर्म में नहीं लिख पाते, क्योंकि 52 प्लेइंग कार्ड्स को डिस्क्राइब करना, हर एक कार्ड को डिस्क्राइब करना इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या बोल देंगे कि ये जो S है, S क्या है, S इज सैंपल स्पेस। क्या है, S इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब क्या, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ऑल पॉसिबल आउटकम्स मतलब क्या 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 आउटकम हो सकता है, ये जो हमारे 52 प्लेइंग कार्ड्स है उसमें से कोई भी कार्ड वो निकल सकता है। जब हम लोग रैंडमली वो कार्ड को क्या करेंगे, पिक करेंगे, एक कार्ड को रैंडमली पिक करेंगे, तो वो जो कार्ड है वो इन 52 प्लेइंग कार्ड में से कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि सैंपल स्पेस हमारा क्या हो जाएगा, 52, है ना। टोटल 52 कार्ड्स है, इसलिए यानी कि सैंपल स्पेस जो है इसके अंदर कितने सैंपल पॉइंट्स हो गए, 52 सैंपल पॉइंट्स हो गए। ये तो क्लियर है ना। तो हम लोग बस इतना लिख देंगे, S इज व्हाट, S इज सैंपल स्पेस, और हम लोग लिख देंगे कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस जो है वो क्या है, 52 है। ये हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि सैंपल स्पेस के अंदर कितने सैंपल पॉइंट्स हो गए, 52 होने वाले हैं। तो हम ये डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस इज 52। बस इतना समझ में आ गया।
ओके या फिर अगर आपको सैंपल स्पेस लिखना है ना तो देखो मैं बताती हूँ कैसे लिख सकते हो। सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, उसके बाद हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको लिखने की इच्छा है तो ऐसे लिख सकते हो 26 हमारे क्या होते हैं, रेड कार्ड्स होते हैं, 26 हमारे रेड कार्ड्स प्लस 26 हमारे क्या होते हैं, ब्लैक कार्ड्स होते हैं, बरोबर, ब्लैक कार्ड्स होते हैं। लेकिन आई थिंक ये राइट तरीका नहीं होगा, क्योंकि देखो सैंपल स्पेस क्या है, एक सेट है और सेट को हम लोग सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं, तो यहाँ पे ये प्लस लिखना आई थिंक ये बरोबर नहीं होगा, ये हमारा सैंपल स्पेस नहीं होगा, ठीक है, मैं गलत नहीं बताना चाहती आपको। तो इसमें सैंपल स्पेस को लिखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस इज 52। ओके, इतना समझ में आ गया। ओके चलो अभी हम लोग इवेंट लेते हैं, तो यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है, कंडीशन फॉर इवेंट ए, ठीक है, हम लोग ने इवेंट को ए से डिनोट कर लिया है, तो कंडीशन फॉर इवेंट ए क्या है, हमारा कंडीशन क्या है, सबसे पहला क्या है, अ रेड कार्ड। ओके, अ रेड कार्ड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा ए होगा, हमारा जो इवेंट ए होगा, इसको भी लिखना पॉसिबल नहीं है, इसको भी लिखना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बताओ ये जो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें से हमारे रेड कार्ड कितने होते हैं, 26 रेड कार्ड्स होते हैं। अब हम लोग 26 रेड कार्ड को, हर एक रेड कार्ड को डिस्क्राइब कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। देखो रेड कार्ड मतलब किस किस में मिलेगा हमको, एक्का का रेड कार्ड होगा, दुर्री का रेड कार्ड होगा, तिर्री का रेड कार्ड होगा, फिर जैक का रेड कार्ड होगा, है ना, और उसमें भी रेड कार्ड में क्या होता है, हार्ट आता है और डायमंड आता है। तो बस इतना हमको पता है ना कि कितने रेड कार्ड होते हैं, 26 रेड कार्ड होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयर आर 26 रेड कार्ड्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे देयर आर 26 रेड कार्ड्स। तो इसका मतलब जो हमारा इवेंट ए होने वाला है ना, यहाँ पे देखो जो इवेंट ए हम लोग लिखते हैं ना, इसमें हमको इतना पता चल गया है कि ये जो इवेंट ए है ना, इसके अंदर कितने सैंपल पॉइंट्स हो गए, 26 सैंपल पॉइंट्स हो गए। यानी कि हम लोग इतना बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए जो है वो क्या होगा, 26 होगा। हमको यही तो चाहिए ना, मेन हमको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, मेन हमको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एक तो ये चाहिए और एक ये चाहिए, है ना। तो यानी कि ये मिल गया। अभी हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए। अब आ जाते हैं हम लोग फाइनली क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इवेंट ए का। एक मिनट, तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए क्या है, 26 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस क्या है, 52 है, राइट। यहाँ पे देख लो 52 है। अब बस क्या करो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, क्योंकि इसको हम लोग और थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ सकते हैं, राइट। तो थोड़ा सा अगर तुम लोग देखोगे ना, तो थोड़ा सा अपना नजरिया अच्छा रखना, नजरिया अच्छा रखना मतलब कि अपने आंखों को, अपने ऑब्जर्वेशन पावर को थोड़ा सा क्या करो कि अलर्ट रखो, क्योंकि यहाँ पे देखो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 26 1 जा 26 होगा, 26 2 जा होगा 52, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, न्यूमरेटर में है 1 अपॉन डिनोमिनेटर में है 2, यानी कि हाफ। हमारा आंसर है हाफ। या फिर आप इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि सबसे पहले हम लोग ये दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 6 जा 2 है, फिर यहाँ पे 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 3 जा 6, फिर यहाँ पे देखो 13 और 26 है, 13 और 26 जाते हैं 13 के टेबल में, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, यानी अगेन हमको क्या मिला, हाफ ही मिला, यानी कि हाफ। हाफ है हमारा आंसर, हाफ आंसर है। इसका मतलब क्या कि देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 52 प्लेइंग कार्ड्स है और वो क्या है, वेल शफल्ड है। और अगर हम लोग रैंडमली क्या करते हैं, एक कार्ड को क्या करते हैं, पिक करते हैं, और वो कार्ड जो है वो क्या होगा, रेड कलर का कार्ड होगा, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, हाफ है। हाफ है मतलब क्या, 50% है, 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड क्या हो सकता है, रेड कार्ड हो सकता है। ओके, समझ में आया। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे ये जो है वो हम लोग नहीं लिख पाएंगे, यानी कि ये जो हमारा सैंपल स्पेस है ना, उसको हम लोग नहीं लिख पाएंगे, यानी कि सेट के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। वैसे ही इवेंट को सेट के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे सैंपल पॉइंट्स बहुत है इसलिए। वैसे अभी देखो आगे करते हैं तो थोड़ा सा आपको और आइडिया आएगा। आप सपोज करो कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन फॉर इवेंट बी, कंडीशन फॉर इवेंट बी। तो हमारे इवेंट बी की जो कंडीशन है वो क्या है, यहाँ पे देखते हैं क्या है नेक्स्ट हमारा, अ फेस कार्ड। क्या है, ए फेस कार्ड। ओके, तो ये है हमारी कंडीशन फॉर इवेंट बी। ओके, अ फेस कार्ड।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार देख लेती हूँ सही लिखा है ना मैंने, हाँ। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा इवेंट बी है, यानी कि ये जो हमारे इवेंट बी की कंडीशन है, इसके फेवर में हमारे कौन कौन से आउटकम्स हो गए। तो यहाँ पे देखो कितने फेस कार्ड होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो देयर आर 12 फेस कार्ड, राइट। आई होप आपको पता होगा ये, देयर आर 12 फेस कार्ड। और कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बरोबर। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे फेस कार्ड क्या होते हैं, जो हमारा किंग का जो कार्ड होता है, किंग के जो कार्ड्स होते हैं, क्वीन के जो कार्ड्स होते हैं और जैक के जो कार्ड्स होते हैं, ये हमारे फेस कार्ड होते हैं। और हर सूट में, यानी कि देखो देयर आर 4 सूट, यानी कि देयर आर 4 सेट। 4 सेट मतलब कौन कौन से सेट है, कौन कौन से सेट है, एक तो है हमारा हार्ट वाला सेट, और एक है हमारा डायमंड वाला सेट, और फिर एक है हमारा क्लब वाला सेट, है ना। एक मिनट अच्छे से लिख देती हूँ, हाँ। एक है हमारा क्लब वाला सेट और एक है हमारा स्पेड वाला सेट। तो यहाँ पे देखो, और यहाँ पे मैंने क्या बोला कि फेस कार्ड कौन से होते हैं, फेस कार्ड हमारे होते हैं किंग, क्वीन और जैक वाले, किंग, क्वीन और जैक वाले। तो यहाँ पे देखो, ये जो हार्ट वाला है, ये जो हार्ट वाला जो हमारा सेट है, उसमें आपको क्या मिलेगा, किंग मिलेगा, एक किंग का कार्ड मिलेगा, एक क्वीन का कार्ड मिलेगा और एक जैक का कार्ड मिलेगा। वैसे ही जो डायमंड वाला है, वैसे ही जो हमारा डायमंड वाला सेट है, इसमें भी आपको क्या मिलेगा, किंग मिलेगा, क्वीन मिलेगा और जैक मिलेगा। वैसे यहाँ पे जो क्लब वाला जो हमारा सेट है, इसमें भी किंग मिलेगा, क्वीन मिलेगा और जैक मिलेगा। एंड फाइनली हमारा स्पेड, ओके, स्पेड की स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग हो गई है, SPADE, ओके, स्पेड, कुछ समझ जाओ आप। तो यहाँ पे जो हमारा स्पेड वाला सेट है, उसमें भी आपको किंग मिलेगा, क्वीन मिलेगा और जैक मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग काउंट कर लो कितने फेस कार्ड है, देयर आर 12 फेस कार्ड, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो इवेंट बी को हम लोग सेट के फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं ना। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, देयर आर 12 फेस कार्ड, देयर आर 12 फेस कार्ड्स। तो यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट बी जो हो जाएगा, वो हो जाएगा 12। क्योंकि यहाँ पे देखो, जो हमारा इवेंट बी होगा ना, जो हमारा इवेंट बी होगा ना, उसके अंदर जो सैंपल पॉइंट्स होंगे ना, वो कितने होंगे, 12 होंगे। कितने हो गए, 12 हो गए। इसलिए हमने क्या बोला, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट बी हो जाएगा 12, और जो प्रोबेबिलिटी होगी इवेंट बी की, वो क्या होगी, दैट इज गिवन बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट बी है 12 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना है हमारा सैंपल स्पेस में, 52 है ना, वो तो हमको पता ही है 52। बस अभी क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, यानी कि सिंपल करेंगे। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 है और 52 है, तो सबसे पहले 2 के टेबल में देखते हैं ये जाते हैं कि नहीं। तो 2 2 जा 4 होगा, फिर 1 बचेगा, 2 6 जा 12, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12, एंड अगेन यहाँ पे ये दोनों जाएंगे हमारे 2 के टेबल में, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा 6, यानी कि हमारा आंसर है 3/13, 3/13, ठीक है। 3/13 इज अवर आंसर। तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, क्या आंसर मिला है हमको, यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या होता है वो समझाती हूँ। हमारे पास क्या है, 52 प्लेइंग कार्ड्स है, दे आर वेल शफल्ड। तो अगर हम लोग रैंडमली कोई भी एक कार्ड को पिक करते हैं, और वो जो कार्ड होगा वो क्या होगा, फेस कार्ड होगा, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 3/13। ओके, अभी ये 3/13 थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये फ्रैक्शन को आप लोग क्या कर सकते हो, परसेंटेज के फॉर्म में भी क्या कर सकते हो, परसेंटेज के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। पता है ना आपको कि अगर हमको फ्रैक्शन को, अगर हमको क्या करना है, ये फ्रैक्शन को परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो फ्रैक्शन है उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करो, तो जो भी आंसर मिलेगा वो परसेंटेज में मिलेगा। ओके, लेकिन हमको ये करना नहीं है, मैं बस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रही हूँ। तो यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा थर्ड वन, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से लिखा है, मैं तो बस आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि एक्चुअली में होता क्या है। ओके, क्योंकि बुक में तो लिखा है, बहुत अच्छे से दिया है, बट थोड़ा अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी तो अच्छा ही है, आप थोड़ा सा कुछ सीखोगे उससे। तो चलो फाइनली अभी हम लोग अपना फोर्थ वन करते हैं। फोर्थ वन क्या दिया है, अ बॉक्स कंटेन्स 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स, 6 कॉफी चॉकलेट्स एंड 2 पेपरमिंट चॉकलेट्स। और क्या बोला है यहाँ पे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इफ वन ऑफ द चॉकलेट इज पिक्ड फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम। एंड नंबर 1 हमको यहाँ पे देखो ये क्या दिए हैं, यहाँ पे हमको जो इवेंट्स है ना उसके कंडीशंस दिए हैं, और यहाँ पे ये जो 2 इवेंट्स दिए हैं ना हमको इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। ये है फर्स्ट इवेंट और ये है सेकंड इवेंट, इनकी ही हमको क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स है,
इस बॉक्स के अंदर क्या है, इस बॉक्स के अंदर है 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट, ठीक है, 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट। और हमारे पास क्या है, और क्या है इस बॉक्स के अंदर, 6 कॉफी चॉकलेट, कॉफी चॉकलेट। एंड देन हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 पेपरमिंट चॉकलेट, ओके, 2 पेपर, एक मिनट स्पेलिंग देख लेती हूँ, 2 पेपरमिंट चॉकलेट, ओके। तो ये बॉक्स है हमारे पास, इसके अंदर ये सारे वेराइटीज के क्या है, चॉकलेट्स है। और यहाँ पे हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, हमारे सामने ये बॉक्स है, इसके अंदर इतने इतने चॉकलेट्स है, तो हम लोग क्या करते हैं, रैंडमली क्या करते हैं, कोई भी एक चॉकलेट को क्या करते हैं, पिक करते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, ओके। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे क्या दिए, हमको कंडीशंस दिए हैं, उसके हमको क्या करने हैं, यानी कि इवेंट के कंडीशंस दिए हैं, इसकी हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं, रैंडमली क्या करते हैं, उस बॉक्स में हाथ डालते हैं और एक चॉकलेट को पिक करते हैं, और वो चॉकलेट क्या होता है, कॉफी वाला चॉकलेट होता है, कॉफी वाला चॉकलेट होता है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, फाइंड करो, सबसे पहले ये फाइंड करना है। एंड सेकेंड हमको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, रैंडमली एक चॉकलेट को पिक करते हैं, तो वो चॉकलेट क्या होता है, पेपरमिंट वाला चॉकलेट होता है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो फाइंड करो। समझ में आया? ओके, तो चलो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सोल्यूशन में भी हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन में सबसे पहले तो हमारा क्या करेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखेंगे। और वो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि अ बॉक्स कंटेन्स 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स, 6 कॉफी चॉकलेट्स एंड 2 पेपरमिंट चॉकलेट्स। और फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और फिर हम लोग बोलेंगे कि इफ वन ऑफ द चॉकलेट इज पिक्ड फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम, यानी कि यहाँ पे हम लोग को पूरा रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखना है। रुको मैं पहले लिखती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग बोलेंगे कि अ बॉक्स कंटेन 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स, 6 कॉफी चॉकलेट्स, 2 पेपरमिंट चॉकलेट्स एंड वन ऑफ द चॉकलेट इज पिक्ड फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम, ओके। यानी कि एक चॉकलेट को हम लोग क्या करते हैं, रैंडमली क्या करते हैं, पिक करते हैं। तो ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एस क्या है हमारा, एस हमारा सैंपल स्पेस है। यहाँ पे भी अगर तुम लोग देखोगे ना, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा सैंपल स्पेस जो होगा, अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सैंपल स्पेस को लिखेंगे, राइट। तो सैंपल स्पेस को यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वो लिस्टिंग फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे क्या है, सैंपल पॉइंट्स है। देखो 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट हो गया, फिर 6 कॉफी चॉकलेट हो गया, यानी कि टोटल हो गया 11, है ना, 5 + 6 हो गया 11। 5 देखो, 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट, फिर प्लस 6 है हमारे कॉफी चॉकलेट, और प्लस हमारे 2 क्या है, 2 है हमारे पेपरमिंट चॉकलेट्स। यानी कि यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सैंपल स्पेस को अगर लिखेंगे तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेट करके नाम देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग सैंपल स्पेस लिख सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। हमको यहाँ पे ऐसे लेट लेना पड़ेगा कि 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स जो है उसको हम लोग ले रहे हैं, सपोज करो S1, S2, S3, S4, S5। तो ये हमारे 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स हो गए। फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट बोलेंगे कि जो हमारे 6 कॉफी चॉकलेट्स है ना, उसको हम लोग ले रहे हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6, ठीक है। और जो हमारे 2 पेपरमिंट चॉकलेट है उनको हम ले रहे हैं P1, P2। तो आप ऐसे करके लेट भी ले सकते हो, यहाँ पे आप लोग लेट करके ऐसे बोल सकते हो कि जो हमारे 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स है वो है S1, S2, S3, S4, S5, और जो हमारे 6 कॉफी चॉकलेट्स है वो है C1, C2, C3, C4, C5, C6, और जो हमारे 2 पेपरमिंट चॉकलेट है वो है P1, P2। अगर हम लोग ऐसा लिखेंगे ना, तो फिर हम लोग क्या है, तो हम लोग सैंपल स्पेस आराम से लिख सकते हैं। फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या होता है, ऑल पॉसिबल आउटकम का जो हम लोग जब हम क्या करते हैं, सेट लेते हैं तो उसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो अगर हम लोग रैंडमली क्या कर रहे हैं, चॉकलेट को पिक कर रहे हैं उस बॉक्स से, तो वो जो चॉकलेट है वो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, इसमें से कुछ भी आ सकता है वो चॉकलेट, बरोबर। तो यानी कि यहाँ पे हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या होगा, S1 कॉमा, यहाँ पे देखो अच्छे से कॉमा डालना, ठीक है। S1 यानी कि स्ट्रॉबेरी, जो हमारे 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स है उसमें से फर्स्ट, अगर हम लोग रैंडमली क्या कर रहे हैं, चॉकलेट को पिक कर रहे हैं, तो मे बी वो हमारा ये वाला जो हमारा स्ट्रॉबेरी वाला चॉकलेट है वो हो सकता है, या फिर दूसरा स्ट्रॉबेरी चॉकलेट है वो हो सकता है, या 3rd स्ट्रॉबेरी चॉकलेट, या 4th, या फिर 5th स्ट्रॉबेरी चॉकलेट, या फिर 6th स्ट्रॉबेरी चॉकलेट, या तो फिर क्या हो सकता है, वो कॉफी वाला चॉकलेट हो सकता है। और वैसे हमारे पास 6 कॉफी चॉकलेट्स है, इसलिए यहाँ पे हम लोग 6 कॉफी चॉकलेट सारे लिख देंगे। या तो फिर क्या हो सकता है, वो पेपरमिंट वाला हो सकता है, दैट इज P1, P2। तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। तो कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, ओके, सेपरेटेड बाय कॉमा करके लिख दिया। तो इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। 1 मिनट, हाँ। तो यहाँ पे देखो,
यहाँ पे फिर हमको लेट करके लेना पड़ेगा, ठीक है, लेट बोलना पड़ेगा हमको। लेट क्या बोलना पड़ेगा कि लेट जो हमारे स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स है, 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स है, वो हम लोग ले रहे हैं S1 S2 S3 S4 S5, और समझ में आ गया होगा 6 कॉफी चॉकलेट को हम लोग लेंगे C1 C2 C3 C4 C5 C6, और जो 2 पेपरमिंट चॉकलेट है उनको हम लोग ले रहे हैं P1 P2। ओके, चलो ये हो गया सैंपल स्पेस। अभी आ जाते हैं नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस लिखेंगे। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट थे, 6 कॉफी चॉकलेट थे, टोटल 11 हो गया, और 2 पेपरमिंट वाले थे यानी कि 13, यानी कि 13 होगा, ठीक है, ये 13 हो गया। चलो अभी आ जाते हैं हम लोग अपने कंडीशंस पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कंडीशन फॉर इवेंट ए, ठीक है, इवेंट ए ही लेते हैं, तो कंडीशन फॉर इवेंट ए। तो इवेंट ए की जो कंडीशन है वो क्या है, इट इज अ कॉफी चॉकलेट, इट इज अ कॉफी चॉकलेट, इट इज अ कॉफी चॉकलेट। एक मिनट अच्छे से लिख देती हूँ, इट इज अ कॉफी चॉकलेट। इसका मतलब क्या है, हमको क्या फाइंड करना है, देखो वो जो बॉक्स है ना उसके अंदर बहुत सारे चॉकलेट्स है, तो यहाँ पे अगर हम लोग रैंडमली एक चॉकलेट को पिक कर रहे हैं तो वो जो चॉकलेट है वो क्या होगा, कॉफी वाला चॉकलेट होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो इवेंट ए है उसको हम लोग सेट के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो कंडीशन है इसके फेवर में हमारे कौन कौन से आउटकम्स होंगे, कॉफी वाले चॉकलेट कितने हैं, 6 है, दैट इज C1 C2 C3 C4 C5 C6, तो यानी कि ये हमारे क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे। और जब हम लोग फेवरेबल आउटकम का सेट लेते हैं तो उसी को तो हम लोग उसी को तो हम लोग इवेंट बोलते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा इवेंट ए, ये हमारा इवेंट ए हो गया। एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए है हमारा 6, क्योंकि 6 कॉफी चॉकलेट है। अब हम लोग फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, उसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 6 और नीचे आ जाएगा अपॉन में क्या आ जाएगा 13, क्योंकि टोटल 13 चॉकलेट्स थे, तो ये हमारा आंसर है। दिस इज अवर आंसर 6/13। ओके, चलो अभी हम लोग देखते हैं हमारा लास्ट, दैट इज व्हाट, कंडीशन फॉर इवेंट बी। ओके, हमने एक इवेंट को नाम दे दिया है, यानी कि डिनोट कर दिया है कैपिटल लेटर बी से। तो जो कंडीशन फॉर इवेंट बी है वो क्या है, इट इज पेपरमिंट चॉकलेट। ओके, चलो, इट इज अ पेपरमिंट चॉकलेट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे कितने पेपरमिंट चॉकलेट थे, सिर्फ 2 ही पेपरमिंट चॉकलेट है, तो यानी कि इवेंट बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, इवेंट बी के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स हो गए वो हो गए P1 P2, क्योंकि ये जो नीचे जो कंडीशन है, यहाँ पे देखो ये जो कंडीशन है इसके फेवर में जो आउटकम्स है वो क्या है, यही है P1 और P2, तो यानी कि वही हो जाएंगे हमारे, है ना, यहाँ पे नीचे वही आ जाएगा P1 P2। फिर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2। अब हम लोग फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी जो होगा दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस S, ठीक है। सैंपल पॉइंट्स बोलो या एलिमेंट्स बोलो एक ही बात है, तो कभी कभी मैं एलिमेंट्स भी बोल देती हूँ। तो नंबर ऑफ क्या बोला यहाँ पे, एक मिनट, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट बी है 2 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस है 13, तो यानी कि 2/13, ये है हमारा आंसर। और यहाँ पे है, ये है हमारा आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बस आपको लेट लेना है, आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे कुछ ऐसा लेट वगैरह नहीं लिया है, लेकिन हम लोग लेट ले रहे हैं। क्या लेट ले रहे हैं कि जो हमारे स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स है बॉक्स के अंदर उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं S1 S2 S3 S4 S5 से, क्योंकि 5 चॉकलेट्स है इसलिए। वैसे ही जो कॉफी वाले चॉकलेट्स है उसको हम लोग C1 C2 C3 C4 C5 और C6 से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि 6 कॉफी चॉकलेट है। तो ये डिनोट क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग ताकि क्या होगा ना कि जो सैंपल स्पेस है ना वो हम लोग लिख पाएंगे, सैंपल स्पेस फिर आसानी से लिख पाएंगे। वरना अगर हम लोग डिनोट नहीं करते तो हम लोग नहीं लिख पाते, यानी कि ये सैंपल स्पेस को ये जो सेट है ना वो नहीं लिख पाते। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, डिनोट करके बता दिया ताकि हम लोग को और अच्छा इजी गिरे ये। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।